सो आज हम डिस्कस करेंगे आर मैन के बारे में। इसके बारे में आर मैन, इसी को कुछ कुछ लोग क्या बोलते हैं, रिकवरी मैनेजर। क्या बोलते हैं? रिकवरी मैनेजर। क्या जरूरत होगी रिकवरी मैनेजर की? काय के लिए जरूरत होगी? फिजिकल बैकअप। सो हम जब हमारे डेटाबेस के बारे में डिस्कस करते हैं, ये मेरा डेटाबेस है। इस डेटाबेस को चलने के लिए हमको किसी ना किसी की जरूरत पड़ती है, राइट? कौन सी फाइल की जरूरत पड़ती है? एसपी फाइल। सो सबसे पहले हमारी एसपी फाइल, देन कंट्रोल फाइल्स, डेटा फाइल्स, आर्काइव लॉग, राइट? आपका पासवर्ड फाइल, ये भी तो होता है, राइट? ये सारी फाइल्स की हम लोगों को क्या पड़ती है? जरूरत पड़ती है। और जिसकी हमको जरूरत है उसका क्या लेना पड़ता है? बैकअप। उसका क्या लेना पड़ता है? तो इसका मैं क्या करूंगा? बैकअप लूंगा। अब बैकअप लेने के लिए मेरे को क्या चाहिए? यूटिलिटी। जैसे मेरे को डेटाबेस के अंदर अगर डेटा इंसर्ट करने का है, अगर मेरे को डेटाबेस का स्टेटस चेक करने का है, उसके लिए मेरे को क्या चाहिए? यूटिलिटी। तो आपके पास में डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए कौन सी यूटिलिटी है? SQL प्लस, बराबर है? अगर मेरे को लिस्टनर को स्टार्ट करना है तो उसके लिए कौन सी यूटिलिटी है? LSNR CTL। उसी तरह से अगर मेरे को लॉजिकल अगर बैकअप लेना है, टेबल स्पेस, यूजर्स, तो उसके लिए कौन सा यूटिलिटी है? कौन सा यूटिलिटी? EXPDT। उसी बैकअप को इंपोर्ट करने के लिए कौन सा यूटिलिटी है? IMPDB। लेकिन जब मेरी बात आती है फिजिकल फाइल्स के बारे में, किसके बारे में? फिजिकल फाइल्स। उस फिजिकल फाइल का अगर मेरे को बैकअप लेना है तो उसके लिए कौन सा यूटिलिटी है? RMAN। तो RMAN एक ऐसी यूटिलिटी है ना जिससे आप बैकअप भी कर सकते हो एंड दूसरा क्या कर सकते हो? रिस्टोर भी कर सकते हो। अकेला बंदा ऐसा है जिससे आप क्या कर सकते हो? बैकअप भी कर सकते हो, रिस्टोर भी कर सकते हो। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में दिक्कत क्या थी कि सबसे पहले हम लोग को दो यूटिलिटी यूज करना पड़ता था, राइट? अब बात करेंगे डेटाबेस में अगर मेरे को कोई भी चीज अगर करनी है, लेट्स टेक एग्जांपल, डेटाबेस में अगर कुछ भी करने का है तो सबसे पहले दिमाग में ये आने को होना कि भाई डेटाबेस को डाउन करने का है क्या, राइट? अब जैसे हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट लिया था, उस टाइम पे हमको डेटाबेस को डाउन करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे मैंने टेबल का बैकअप लिया है, तो टेबल का बैकअप मेरे को जब लेना था तो उस टाइम पे मेरा डेटाबेस क्या था? अप एंड रनिंग था। ये अप एंड रनिंग पहले हम लोग बोलते नहीं थे, अब कैसे बोल रहे हैं? कैसे बोल रहे हैं? अप एंड रनिंग। आपको याद है क्या पहला लेक्चर? What is my first responsibility as a Oracle DB? Up and running, correct? तो इसका मतलब आप लोग कैसे पढ़ रहे हैं? तो ये जो बैकअप होते हैं ना, ये दो टाइप का बैकअप होता है। एक कौन सा बैकअप होता है? इसको बोला जाता है हार्ड बैकअप। कौन सा बैकअप? हार्ड। और दूसरा कौन सा बैकअप होता है? कोल्ड बैकअप। कौन सा बैकअप? कोल्ड बैकअप। हार्ड बैकअप मतलब गरम बैकअप। हॉट बैकअप मतलब कौन सा बैकअप? गरम। तो गरम कब होता है डेटाबेस? जब डेटाबेस आपका अप एंड रनिंग रहेगा, करेक्ट है? पता है ना? और कोल्ड बैकअप मतलब क्या हुआ? डेटाबेस आपका शट डाउन जाएगा। अगर समझ लो हमारे घर पे बाई नहीं है, हमारे घर पे बाई नहीं है, तो बाई नहीं है तो काम किसको करना पड़ेगा? वाइफ को। उसके बाद में वाइफ कैसे हो जाएगी? हॉट बैकअप। समझे क्या? और फिर होंगे घर पे झगड़े। कोल्ड बैकअप मतलब अपने जैसा है, बाई आए नहीं आए अपने को क्या लेने का है? कोल्ड। तो आरमैन की खासियत क्या है ना कि आरमैन बैकअप जो है, आरमैन जो बैकअप है ना, ये हॉट भी ले सकता है एंड कोल्ड भी ले सकता है। अगर मेरे को पर्सनली पूछोगे ना कि भाई अगर तुमको बैकअप लेने का है, तुम्हारे पास में दो ऑप्शन है, तो मैं कौन सा यूज करूंगा? आरमैन की एक और खासियत बात बताता हूं, लेकिन बाद में बताता हूं, ठीक? यहां तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को? दो टाइप के बैकअप है, हॉट बैकअप एंड कोल्ड बैकअप। हॉट बैकअप मतलब जब मेरा डेटाबेस अप एंड रनिंग रहेगा, कोल्ड बैकअप मतलब जब मेरा डेटाबेस शट डाउन रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट, तो
इसी बैकअप को मैं थोड़ा सा और अंदर लेके जब जाऊंगा तो दो टाइप के हम लोग बैकअप लेते हैं नॉर्मली। ओके, अगर मैं हॉट बैकअप की बात करूंगा या फिर कोल्ड बैकअप की, तो एक जो बैकअप होता है, एक होता है आपका फुल डेटाबेस बैकअप। कौन सा बैकअप? फुल डेटाबेस बैकअप। और दूसरा जो बैकअप होता है आपका इंक्रीमेंटल बैकअप। अब आपके दिमाग में आएगा कि फुल डेटाबेस बैकअप क्या होता है भाई? क्या होता है फुल डेटाबेस बैकअप? फुल मतलब फुल। अब जैसे एक एग्जांपल लेता है, ये मेरा डेटाबेस है। अब ये मेरी डेटाबेस की साइज अगर लेट्स कंसीडर 100 GB है, 100 GB, तो आरमेन यूटिलिटी से मैं क्या कर रहा हूँ? डेटाबेस का बैकअप ले रहा हूँ। आरमेन यूटिलिटी से बैकअप ले रहा हूँ। तो ये डेटाबेस के अंदर सबसे वजनदार आदमी कौन है? वजनदार मतलब जिसका वजन है डेटा फाइल्स। अरे एसपी फाइल का वजन है क्या? छोटी सी फाइल। कंट्रोल फाइल का है क्या? लेकिन डेटा फाइल सबसे बड़ा है। रे तो इसका मतलब मैं आरमेन से जब बैकअप लूंगा तो ये बैकअप कहीं ना कहीं पे स्टोर होगा, कोई ना कोई लोकेशन पे स्टोर होगा। राइट, लेट्स कंसीडर ये मेरा लोकेशन क्या है? /data/backup। ये मेरा लोकेशन है। और यहाँ पे जैसे मेरा डेटाबेस का बैकअप होगा, यहाँ पे ये बैकअप की फाइल्स बनेंगी। इसको बोलते हैं हम लोग बैकअप पीस। क्या बोलते हैं इसको? बैकअप पीस। एक्सपोर्ट में इसको क्या बोलते थे? एक्सपोर्ट में क्या बोलते थे इसको? इधर अगर इसको बैकअप पीस बोलते तो उधर क्या बोलते थे? डंप फाइल। वो क्या थी? कांसेप्ट सेम ही है। कांसेप्ट बदल रहा है क्या? सिर्फ नाम थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा। तो मैंने डेटाबेस का बैकअप लिया आरमेन यूटिलिटी से और यहाँ पे क्या बने? बैकअप पीस। अब ये अगर मेरा फुल डेटाबेस है तो 100 GB का बैकअप मैं कंसीडर करता हूँ कि 100 GB बनेगा। करेक्ट, जस्ट एक एग्जांपल, 100 GB बनेगा। तो मेरे को बात बताओ कि आप फुल डेटाबेस बैकअप डेली लोगे क्या? नहीं। क्यों नहीं लोगे भाई? क्यों नहीं लोगे? क्यों नहीं लोगे? टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, स्पेस अवेलेबल नहीं। तो जब भी आप बैकअप चलाते हो तो फुकट में बैकअप चलता है क्या? कुछ ना कुछ तो खाता होगा वो। डेटाबेस में कोई भी ऑपरेशन फुकट में नहीं चलता है। तो जब भी आप डेटाबेस का बैकअप लेते हो तो सबसे पहले क्या खाएगा? स्टोरेज। इसको बोलेंगे स्टोरेज। और स्टोरेज फ्री में आता है क्या? जब आपका बैकअप चलता है उस टाइम पे वो मेमोरी भी खाएगा। मेमोरी भी तो खाएगा ना। तीसरा सीपीयू, सीपीयू भी खाएगा। अब लेट्स कंसीडर ये मेरा टाइमलाइन है। क्या बोलते इसको? टाइमलाइन। अब अगर मैंने संडे और ये क्या मेरा मंडे और ये क्या मेरा ट्यूसडे, अगर संडे मेरी डेटाबेस की साइज कितनी है? 100 GB। मंडे मेरी डेटाबेस की साइज कितनी है? 120। ट्यूसडे 140। ये बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि डेली डेटाबेस में कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, ये डेटाबेस की साइज बढ़ते जाएंगे। अगर मैंने यहाँ पे फुल डेटाबेस बैकअप लिया तो ये कितना जगह खाएगा? 100 GB का। यहाँ पे बैकअप लिया तो 120। लेकिन 100 GB का बैकअप तो मेरे पास में ऑलरेडी है ना। 100 GB का बैकअप तो ऑलरेडी है मेरे पास में। और यहाँ से यहाँ तक चेंजेस कितने हुए? 20 GB के। यहाँ से यहाँ कितने हुए? 20 GB के। तो डेली फुल डेटाबेस बैकअप लेना मतलब मेरे डेटाबेस के ऊपर और प्रेशर डालना है। करेक्ट है ना? तो मैं क्या करूंगा? संडे को कौन सा लूंगा? फुल डेटाबेस बैकअप। और मंडे और ट्यूसडे को कौन सा लूंगा? इंक्रीमेंटल बैकअप। इंक्रीमेंटल बैकअप मतलब ये जो फुल डेटाबेस के बाद में जो भी इंसर्ट हुआ वो हो गया मेरा इंक्रीमेंटल बैकअप। दैट इज माय इंक्रीमेंट। और बाद में संडे जब फिर से आएगा तो तब कौन सा बैकअप लेंगे? फिर से मैं फुल बैकअप ले लूंगा। कौन सा? तो फुल इज अ गुड बैकअप। लेकिन दिक्कत क्या है? तो संडे को भी कुछ लेना क्योंकि 20 तो ले रहेगा संडे को, क्योंकि मेमोरी सीपीयू फर्स्ट टाइम देख लो, फर्स्ट टाइम बोले। सबसे पहले एक बात बताओ, संडे को बैकअप क्यों ले रहे फुल्ली? वो बताओ। बिकॉज़ सर संडे के दिन मतलब ऐसा बिजनेस क्लोज होता है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट। करेक्ट है ना? अगर मेरे को मेरे घर की क्लीनिंग अगर करने का है, मतलब ऑफिस की क्लीनिंग करने का है, तो मैं कौन से दिन करूंगा? सैटरडे और संडे, क्योंकि उस दिन यहाँ पे कोई नहीं रहेगा। सेम उसी तरह से अगर मेरे को फुल डेटाबेस बैकअप लेना है तो मैं कौन से दिन लूंगा? फुल डेटाबेस बैकअप लेना है तो मैं वीकेंड्स में लूंगा। कुछ कुछ प्रोजेक्ट में बीच के दिन में भी लेते हैं, जैसे बिजनेस क्लोज हो गया 5 बजे तो बीच वाले दिन में भी लेंगे। अब आप बोलेंगे कि भाई ले लो ना, फिर इंक्रीमेंटल लेके जाओ ना। क्वेश्चन अच्छा है। एक ने क्या बोला
कि संडे को L0 क्यों लेना है। चलो ठीक है, मैंने एक आंसर दे दिया कि संडे को बिजनेस, लेकिन संडे को मैं इंक्रीमेंटल भी तो ले सकता हूँ, ले सकता हूँ ना। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है वो समझो। लेट्स कंसीडर ये बीच वाला जो है ना, यहाँ पे कौन सा लिया मैंने, फुल डेटाबेस बैकअप, यहाँ पे कौन सा लिया, इंक्रीमेंटल, यहाँ पे कौन सा लिया, इंक्रीमेंटल। तो इंक्रीमेंटल मतलब चेंजेस आफ्टर द, इसके बाद वाले चेंजेस। अब किसी ने इसको उड़ा दिया तो बीच वाले को उड़ा दिया, बीच वाला इंक्रीमेंटल उड़ा दिया, तो ये इंक्रीमेंटल किसके ऊपर रहेगा, इसके ऊपर चलेगा क्या, ये किसके ऊपर था, इसके ऊपर। तो बीच बीच में हम लोग क्या करते हैं, फुल डेटाबेस बैकअप ले लेते। क्वेश्चन नहीं समझा क्या, नहीं समझा? अरे बाबा सिंपल लॉजिक है एकदम। संडे को मैंने कौन सा बैकअप लिया, फुल, मंडे को इंक्रीमेंटल, ट्यूसडे को इंक्रीमेंटल। तो ट्यूसडे का जो इंक्रीमेंटल है वो किसके ऊपर है, मंडे के ऊपर। इसका इंक्रीमेंटल इसके बाद वाला है, राइट, समझे? लेकिन किसी ने ये बैकअप ही उड़ा दिया बीच वाला। लेकिन सर वो तो 140 हो गया ना वहां पे। अरे बाबा ये 140 पूरी डेटाबेस की साइज है। यहाँ पे डेटाबेस की साइज कितनी है, 100, यहाँ पे 120, यहाँ पे कितनी है, 140। लेकिन जब मैं इंक्रीमेंटल बैकअप लूंगा तो यहाँ पे डेटाबेस की, यहाँ पे बैकअप साइज कितनी रहेगी, 20, और यहाँ पे कितनी रहेगी, 20। तो 100 इसमें ऐड नहीं होता, तो इंक्रीमेंटल का मतलब क्या होगा, फिर इंक्रीमेंटल का मतलब क्या होगा, तो फुल बैकअप लेना ही पड़ेगा, बराबर है ना। तो बीच वाला पट्टी अगर तुम तोड़ दोगे ना तो तुम चल पाओगे क्या, नहीं। बराबर है ना। इसलिए बीच बीच में क्या करते लोग, फुल बैकअप लेते रहते हैं। क्लियर है? सो दिस इज कॉल्ड फुल डेटाबेस बैकअप एंड इंक्रीमेंटल बैकअप। लेकिन आरमैन में ना यही जो इंक्रीमेंटल बैकअप है ना, इसी के दो और पार्ट है। लाइक लेट मी शो यू हियर। सो जो आपका बैकअप हुआ, बैकअप, इसमें आरमैन में जब आप बैकअप लेते हो ना, ये तो आपका फुल हुआ, ये आपका इंक्रीमेंटल हुआ। यही इंक्रीमेंटल बैकअप को ना नॉर्मली दो पार्ट में डिवाइड हुआ, इसको बोलते हैं लेवल 0 एंड लेवल 1। अब ये जो लेवल 0 बैकअप है ना आपका, ये फुल डेटाबेस बैकअप ही आपका, कौन सा, फुल डेटाबेस बैकअप। एंड लेवल 1 बैकअप कौन सा आपका, इंक्रीमेंटल बैकअप। अगर किसी ने ये बोला कि भाई आप फुल डेटाबेस बैकअप लो, तो आप कौन सा बैकअप लोगे, लेवल 0। किसी ने बोला इंक्रीमेंटल बैकअप लो, तो कौन सा लोगे आप, लेवल 1। अब दिक्कत क्या है यहाँ पे समझो। अब मेरे को बात बताओ, लेवल 1 अगर मेरे को बैकअप लेने का है तो कंपलसरी लेवल 0 चाहिए, करेक्ट है ना, क्योंकि ये तो हवे में रहेगा फिर, समझे ना। हवे में डू यू नो हवा इज लाइक एयर, करेक्ट, यू गॉट माय पॉइंट। तो कम से, अगर मेरे को बैकअप लेने का है तो कम से कम एक लेवल 0 चाहिए, और लेवल 0 के बाद में आप मल्टीपल लेवल 1 लेंगे, करेक्ट है। अगर इसके बाद में मैंने फिर से लेवल 0 लिया, ये कंप्लीट सेट हो गया, एंड उसके बाद में मैं फिर से लेवल 1 ले सकता हूं। तो आरमैन के अंदर क्या है ना, इन दोनों का क्या है, एक दूसरे के साथ में क्या है, डिपेंडेंसी। क्या है, डिपेंडेंसी। अगर किसी ने बोला कि फुल डेटाबेस बैकअप लो, तो सिंपल कमांड है बैकअप इंक्रीमेंटल लेवल 0। भले ही वर्ड आता है इंक्रीमेंटल, लेकिन लेवल 0 बोला तो कौन सा बैकअप हुआ ये, एंड लेवल 1 बोला तो इंक्रीमेंटल बैकअप। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। तो अगर मेरे को फुल डेटाबेस बैकअप लेना है तो कौन से दिन लूंगा मैं, वीकेंड्स को, वीकेंड्स में, और नॉन एंड नॉन बिजनेस आवर्स के अंदर। लेकिन मैं डेली लूंगा क्या, क्योंकि डेली क्या करता है, स्टोरेज बहुत ज्यादा खाता है, और डेली अगर लेने का मेरे को कौन सा बैकअप लूंगा मैं, इंक्रीमेंटल बैकअप। इज इट क्लियर सर? वीकेंडमध्ये आपण फुल डेटाबेस बॅकअप घेतो, त्याच्यात समजा दर वीकला घेतो आपण, महिन्यातून 4दा घेतला, 4 वेगळ्या वेगळ्या फायदे राहतील का आपल्याकडे बॅकअपच्या, ते मी सांगतो नंतर। इज इट क्लियर, क्लियर, ठीक है। सर तो फुल बैकअप होता है, इसका एक दिक्कत है, इसमें क्या है, ये डिपेंडेंसी है, इसलिए वो डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, ये दिक्कत है। लेवल 0 के बाद में क्या आएगा,
लेवल 1 ओके। अब आरमैन की खासियत मैं बताता हूँ, जो भी आप बैकअप लोगे उसका इंफॉर्मेशन कहाँ पे जाएगा? जैसा जब भी मैं बैकअप लेता हूँ आरमैन में तो उसका मेटा डेटा इंफॉर्मेशन एक फाइल के अंदर जाता है, उसका नाम क्या है? कंट्रोल फाइल। मेटा डेटा इंफॉर्मेशन मतलब कंट्रोल फाइल को पता होता है कि ये बंदे ने बैकअप लिया नहीं लिया, कहाँ पे लिया, कब लिया, सक्सेस है, फेल्ड है, अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है, ये सब की इंफॉर्मेशन किसके पास में होती है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट में यही दिक्कत थी, लॉक फाइल उड़ा दिया तो किधर है बैकअप पता ही नहीं चलता, घूमना पड़ता है, राइट? लेकिन कंट्रोल फाइल के पास में सब कुछ है। आप कंट्रोल फाइल में क्वेरी मारो लिस्ट बैकअप नाम से, वो आपको डायरेक्टली लिस्ट दे देगा कि भाई तुम्हारे पास में ये बैकअप है करके। किसके पास में है? कंट्रोल फाइल। और इसका ये एक और ऑप्शन आता है, इसको बोला जाता है रिकवरी कैटलॉग डेटाबेस। कैटलॉग डेटाबेस एक आप नया डेटाबेस बना और उसके अंदर भी आप ये सेम इंफॉर्मेशन रह सकते हो। बाय डिफॉल्ट किसके अंदर होता है? कंट्रोल फाइल के अंदर। ये इंफॉर्मेशन मेरे को मिस लग रही है कहाँ पे? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में, क्योंकि ये काफी मैनेजेबल चीजें हैं। क्लियर है? कंट्रोल फाइल के अंदर मैं एक बार प्रमोशन कर लेता हूँ, फिर उसके बाद में क्वेश्चन लेंगे। I hope you have understood the concept of this Oracle RMAN backup. If you want to understand about the next part of Oracle RMAN backup, please do like, subscribe and share.